नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जब जब बिहार की सियासत में रोहिणी आचार्य का नाम आता है तब तक बिहार का सियासी तापमान तो ऊपर चढ़ ही जाता है। देखिए, एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार में एक बवाल मचा दिया है। जी हाँ, रोहिणी आचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो एक्स पर खूब एक्टिव रहती हैं और बिहार के पॉलिटिकल मुद्दों पर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। और नीतीश कुमार के बारे में जब बात की जाए तो नीतीश और रोहिणी आचार्य के बीच में जो बात विवाद होता है वो तो एक्स के माध्यम से ही होता है। नीतीश कुमार पहले भी रोहिणी आचार्य के कई पोस्टों से बिदक चुके हैं। अब फिर से एक नया और ताज़ा मामला सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बड़ा पोस्ट किया है। सबसे पहले उस पोस्ट को ही देख लीजिए। देखिए, रोहिणी आचार्य लिखती हैं, संरचनाओं में दरार है, भ्रष्टाचार की खुराक पर पल रहे चूहों की भरमार है, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचारी चूहे पालने वालों की सरकार है। नीतीश कुमार जी वो भाजपा का शासनकाल सत्ता संरक्षित बड़े बड़े चूहों के द्वारा संरचनाओं को कुतर देने, ध्वस्त कर देने, दरार पैदा कर देने के लिए जाना जाता है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। पूर्व में दर्जनों ऐसे वाक्य हुए हैं और भ्रष्टाचारी चूहों पर कार्रवाई करने, उनको पकड़ने की बजाय नीतीश कुमार जी का ठगुआ सुशासन चूहों की भ्रष्टाचार की खुराक में और बढ़ोतरी कर चूहों की आड़ में अपना पेट भी भर लेता है। तो देखिए, यहाँ दो बातें की गई हैं, एक तो चूहे की और दूसरा चूहे के चारों की। तो बताते चले कि बिहार के राजनीति में चूहों की तो बात पहले चलती ही रही है। जब जब भ्रष्टाचार की बात होती है, चूहे तो बिहार के शराब भी पी जाते हैं। लेकिन अब रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि चूहों ने संरचनाओं को कुतर दिया। असल में बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही जेपी सेतु का विस्तारीकरण किया है और विस्तारीकरण करने के बाद से ही ये देखा गया कि जेपी सेतु के एक पोर्शन पर दरार पड़ गया और उस दरार को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। हालांकि एक चैनल के द्वारा जब वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई तो वहाँ के इंजीनियर ने बताया कि ये दरार नहीं है, ये जानबूझ के छोड़ा गया है एक्सपेंशन के लिए। अब क्या है, इसके बारे में कार्रवाई हो रही है। विभाग भी इसको लेकर एक्टिव मोड में है, विभाग भी तैयारी के मोड में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रोहिणी आचार्य लगातार इन सोशल मीडिया पोस्टों के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमला करके क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या लालू प्रसाद यादव पर जो लगातार मामले उठते रहते हैं, चारा घोटाला हो या और कई जो जंगल राज की बातें कही जाती हैं, तो क्या लालू प्रसाद यादव के पैरेलल में नीतीश कुमार को लाकर खड़ा करना ही एकमात्र प्रयास है राष्ट्रीय जनता दल का और रोहिणी आचार्य का? जिस प्रकार रोहिणी आचार्य लगातार हमलावर रहती हैं सरकार पर, खासकर भारतीय जनता पार्टी पर, नीतीश कुमार पर, याद ही होगा कि रोहिणी आचार्य के वजह से ही कहा जाता है कि जो पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्साए उनके ट्वीट से और फिर वो गठबंधन तोड़ दिए। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है, दोनों ही गठबंधन अपने अलग अलग खेमों में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपसी सीट शेयरिंग की बातचीत हो रही है, ऐसे में रोहिणी आचार्य ने फिर से एक बार नमक मिर्च बिहार की राजनीति में डालने का काम किया है। अब देखना होगा इसके परिणाम क्या निकलते हैं, इसके रिएक्शंस क्या निकलते हैं। कल ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात भी होने वाली है, महागठबंधन की बैठक भी होने वाली है। सीट शेयरिंग का मामला और सीएम का चेहरा सब पर पेच फंसा है, लेकिन रोहिणी आचार्य तो अपने धुन में है और सीधे सीधे सरकार और मुख्यमंत्री पर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रहार कर रही हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।